तो भाई आप सबका स्वागत हो चुका है हमारे एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने वेब डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल के अंदर एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्रिएट करने वाले एक फॉर्म को, आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट को विजिट किया होगा, आप बहुत सारी वेबसाइट के कॉन्टेक्ट के पेज में गए हो, या तो बहुत सारी वेबसाइट के आप लॉग इन पेज में गए, तो यहाँ पर एक फॉर्म दिखाते हैं। तो आप सोचते हो फॉर्म कैसे बनाते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। मैं आपको बताऊंगा कैसे ये फॉर्म क्रिएट होता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरे इस वीडियो को फटाक से लाइक करके चैनल को जो है फटाक से सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और देखते हैं इस फॉर्म को कैसे बिल्ड करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाइयों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को फटाक से देखो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, जिससे कि आपके हर एक न्यू टैब पे हमारा प्लेलिस्ट रहेगा। और आप लोग अगर मेरे इस वीडियो के अंदर जाओगे तो यार यहाँ पर आप लोगों ने बहुत प्यारा रिस्पॉन्स दिया, मैं इससे बहुत खुश हूँ। बट साथ ही साथ मैंने आपको देखो यहाँ पर सोर्स कोड प्रोवाइड करवाया। जैसे आप इस सोर्स कोड के अंदर जाओगे, आप इसको भी एक काम करो, एक्सेस कर लो। यहाँ पर आपको प्रॉपर मैं हर एक वीडियो के बाद आपको सारे सोर्स कोड देते रहूंगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। चाहे वो मेरे प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो मेरे वीडियो के कोड हो, आपको हर एक मिलता रहेगा इस वेब डेवलपमेंट 2.0 के अंदर। तो इसको भी आप फटाफट से एक्सेस कर लो और डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर शायद वीडियो चल रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ फटाफट यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ, जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ वीडियो ट्री। और इस वीडियो ट्री के अंदर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेने वाला हूँ। तो जब तक ये ओपन सब हो रहा है, मैं आपको फॉर्म समझा देता हूँ फॉर्म होता कैसे है। तो यहाँ पर आप देखो तो मैंने एक प्यारा सा फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक फॉर्म है, आप मतलब बोल रहे हो पार्टी जी मजाक कर रहे हैं। तो यार देखो यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए एक फॉर्म लिया है। अब देखो HTML के अंदर हम इस प्रकार से फॉर्म बनाना सीखेंगे। हम इस प्रकार का फॉर्म बनाएंगे जहां पर अगर आप देखो तो ये जो मेरा फर्स्ट नेम आपको दिख रहा है, मतलब कि ये अंदर का डब्बा नहीं, आप बस इसको चीज को देखो। ये एक सेकेंड, आप बस इतने चीज को देखो। ये जो फर्स्ट नेम यहाँ पर है ना, ये अलग चीज होता है और ये लास्ट नेम अलग है। और यहाँ पर आपको देखने मिलता है एक इस प्रकार से दो डिब्बे। इन दो डिब्बे को यहाँ पर बोला जाता है इनपुट। इन दोनों डिब्बों को बोला जाता है इनपुट। और ये जो है लास्ट नेम फर्स्ट नेम, इसे हम बोलते हैं लेबल। ये लेबल होता है और ये मेरा इनपुट होता है। किसके अंदर? ये मेरे फॉर्म्स के अंदर है। किसके अंदर? मेरे फॉर्म के अंदर। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, इनपुट यहाँ पर एक प्रकार का नहीं होता, यहाँ पर कई प्रकार के इनपुट्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो गाइस जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो आप वहां पर बहुत सारे चीज देखते हो, जैसे कि यार बहुत सारे जगह पर आप केवल और केवल नंबर्स लिख सकते हो। मतलब और मतलब सिर्फ हम नंबर्स लिख सकते हो और कुछ लिख ही नहीं पाते हो। और एक जगह होता है यार जहां पर आप सिर्फ ईमेल आईडी लिख सकते हो और उसके अलावा कुछ वहां पर आ नहीं पाता है। और होता है भाई यार जहां पर तुम केवल और केवल ऐसा मतलब पिन कोड लिख पाते हो, मतलब कि नंबर्स लिख पाते हो। उधर भी उधर मतलब 6 डिजिट का नंबर ही लिख पाते हो। या तो फिर आप वहां पर एक होता है जहां पर आपको डेट देखने मिल जाता है। भाई आप जैसे उस पर क्लिक करते हो तो आपको वहां पर डेट शो हो जाता है, एक डब्बा बन के आता है। वहां पर डेट अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हो, डालते हो। और फिर यार आप लोगों को देखने मिलता है कि मतलब एक जगह होता है इनपुट में ही, फिर आप देखते हो कि यार मतलब आप उसमें भाई वो डाल रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, जेंडर्स डालते हो। तो वहां पर आप देखो कि जेंडर डालते वक्त कैसे आपको बिंदु बिंदु आता है, वो बिंदु बिंदु टाइप का, वो भी इनपुट के अंदर का एक भाग है। फिर आप देखते हो कि रेंज आता है, रेंज करके एक होता है जहां पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करते हो कि ये बार खींचते हो, वो रेंज होता है। जहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है, इसको रेंज बोलते हैं ना हम लोग, आप वो कर देते हो भाई। यार ये सारे चीज ना इनपुट के अंदर ही आते हैं। इनपुट के अंदर आपको ये सारे चीज देखने मिलते हैं। इनपुट एक इकलौता इतना सारा चीज आपको देखने मिलेगा। इनपुट के अंदर ये ढेर सारे क्या है, ये सब इनपुट के, ये सब क्या है बताऊं? इनपुट के क्या है पता है आपको? ये सब इनपुट के टाइप्स हैं। ये दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ द इनपुट। इनपुट के अंदर इतने सारे टाइप्स होते हैं, जिससे कि आप एक प्यारा प्यारा फॉर्म बनाते हो। क्या लेबल के भी टाइप्स होते हैं? आपके शैतानी दिमाग में ये ख्याल आया होगा। तो भैया इसका साफ साफ आंसर है जी बिल्कुल नहीं। लेवल के टाइप नहीं होते। लेवल का यूजुअली काम क्या होता है, वो आपको बस एक टेक्स्ट शो करता है ऊपर, जिससे कि यूजर को मालूम पड़े इस डब्बे के अंदर हमें लिखना क्या है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर समझ लो आपको इधर ही डब्बा ऐसे ही आपको, मतलब अगर मैं आपको यहाँ पर ये नेम ऊपर न लिख के देता कि भैया यहाँ पर देखो, अगर आप देखो, अगर मैं आपको ना बताऊं कि इधर आपको फर्स्ट नेम डालना है, तो आप कैसे बताओगे कि इसके अंदर मुझे क्या लिखना है?
तो लेबल का काम होता है वो आपको यूजर्स को फटाक से मतलब बता देता है आसानी से कि यहाँ पर भाई ये चीज करना है, जिससे यूजर्स को फॉर्म भरने में क्या होता है, इजी फील होता है, बहुत प्यारा लगता है, उनको फॉर्म भरने में मजा आता है। तो अभी हम लोग इसी प्रकार से फॉर्म बनाएंगे। तो मैं फटाक से एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का फाइल क्रिएट करूंगा और एक फटाक से मैं बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। अरे बॉयलर प्लेट लग जा भाई, एच टी एम एल कोलम फाइल लिखता हूँ तो अभी बॉयलर प्लेट आ जाएगा। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और चीज आ दिया हूँ वो कर दूंगा। मैं टैब टैब दबाते हुए यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म्स। अरे फ्रॉम नहीं भाई, फॉर्म्स एंड लेट अस से इनपुट भी बोल देता हूँ मैं, इनपुट भी। फिर मैं टैब दूंगा तो मैं अपने बॉडी के अंदर आ जाऊंगा और मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ फॉर्म, इंटरेट करता हूँ तो मैं फॉर्म टैग बना लूंगा। अब इस फॉर्म के अंदर ही मेरा पूरा फॉर्म आएगा। क्या आप बोलोगे मेरा फॉर्म बन गया गाइस? भाई ये मेरा फॉर्म बन गया क्या? फॉर्म लिखते से नहीं भाई, इस फॉर्म के अंदर भाई मैं पूरा माल मसाला भरना है। अगर मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ लेबल, तो क्या लिखा? लेबल। और इस लेबल के अंदर मैं बोलता हूँ नेम, या तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेट अस से मैं ऐसा बोलता हूँ फर्स्ट नेम। और अगर मैं अभी देखूँ तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट नेम लिख के आ रहा है। अब भाई तुम देखो तो यहाँ पर डब्बा क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर ये क्या मेरा लेबल है। अब मुझे इनपुट भी चाहिए यूजर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट। अब जैसे मैं इनपुट लिखूंगा तो देखो यहाँ पर टाइप में आ रखा है टेक्स्ट। अब टाइप टेक्स्ट का काम क्या होता है? टाइप टेक्स्ट के अंदर आप सिर्फ हर एक चीज लिख सकते हो, नंबर, ईमेल आईडी, नेम वेम सब लिख पाओगे। अब यहाँ पर देखो आ चुका है, मैं यहाँ पर अपना नाम लिख सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूं कि बंदा सिर्फ यहाँ पर आर्यन लिखे, फर्स्ट नेम में कैसा आएगा? तो आपको देखने मिलता है ना कई बार कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो ऑफ होता है। अगर यहाँ पर जैसे आप इस फोटो में देखोगे तो यहाँ पर मेरे को नेम दिख रहा है आर्यन, उस प्रकार से आप यहाँ पर कैसे शो कर सकते हो? तो इसके लिए यहाँ पर हमें लिखना होता है प्लेस होल्डर। इस टैग के अंदर, इस इनपुट के अंदर मैं यहाँ पर अगर आके लिखूं प्लेस होल्डर और यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल, ऐसा लिख के एग्जाम्पल आर्यन, बस। अब मैं इतना जैसे लिखूंगा ना तो देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पे आर्यन इस प्रकार से लिख के आ रहा है। अब बंदा समझ जाएगा कि भाई मुझे सिर्फ यहाँ पर नाम लिखना है आर्यन, तो वो आर्यन लिखेगा, अपना नाम लिखेगा मतलब, और ये ऑटोमेटिकली हट भी जाता है। अब उसी प्रकार से हम लोग काम करते हैं, फटाक से लास्ट नेम बनाते हैं। मैं यहाँ पर लेबल लिखा और इस लेबल के अंदर मैं अगर डालता हूँ लास्ट नेम, देन मैं अगर यहाँ पर इनपुट लिखता हूँ और फिर इनपुट के अंदर मैं प्लेस होल्डर डालता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर पांडे। तो आप देखो तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये हो रहा है। अब देखो आप लोग को ना पता है, जब भी आप कुछ नया चीज लिखो तो आपको कंट्रोल एस दबाना होगा जिससे ये सेव हो। बट आप चाहो तो यहाँ पर फाइल्स के सेक्शन में और यहाँ पर आप ऑटो सेव ऑन कर दो, तो आप जब भी कोई भी चीज लिखोगे तो लाइव सेव होता रहेगा, ठीक है। और आपको जब गलत लगे तो आप कंट्रोल सी दबाओ और हटा दो भाई उस चेंजेस को। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं कंट्रोल एस बार बार टिपता नहीं हूँ। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लास्ट नेम में ये डाल दिया। अब देखोगे तो ये दोनों चीज देखो सट के आ रहा है एक दूसरे के, मेरे को चाहिए कि ये इसके नीचे है, तो यहाँ पर आप चुप मार के डाल दो एक प्यारा से जिसको बोलते हैं हम लोग बी आर। जैसे आप बी आर डाल दोगे तो ये क्या करेगा, इसको नीचे फेंक देगा, है ना? इस प्रकार से प्यारा लग रहा है ना? अब ये देखो ये नीचे आ गया। अगर आप दो बार बी आर डालोगे तो शायद इन दोनों के बीच में गैप भी आ जाए, या गैप आ गया। बी आर क्या करता है, 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 हम लोग देखते हैं बी आर क्या करता है कि ना ये लाइन ब्रेक ला देता है, मतलब बी आर। अब चलो देखते हैं बीआर का काम करता है। बीआर क्या करता है पता है? दो चीज के बीच में गैप लाने का काम हमारे बीआर होता है। अभी एग्जांपल ले लेता हूँ एक 18 प्लस एग्जांपल। देखो समझ लो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है इधर, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और ये तुम हो, दोनों एकदम मतलब चिपक के बैठे हुए एक बेंच पे। अब तुम्हारा दोस्त आता है, ये चीज देख के उसको सहन नहीं हो रही कि तुम दोनों कैसे बैठे हो चिपक के, तो वो तुम दोनों के बीच में आ जाएगा इस प्रकार से। तो तुम लोग थोड़ा गैप दे देते हो, तो ये समझ लो ये एक बी आर है और ये एक टैग है और ये दूसरा टैग है। दोनों के बीच में जब बीच में ये बी आर आ गया तो क्या तुम्हारा दोस्त आ गया, तो तुम दोनों को थोड़ा सा गैप दे दिया यार, समझ लो ये बहुत बेकार काम करता है बी आर इधर। तो बी आर का काम हम लोग इसके लिए इधर से इस्तेमाल करें। देखो पता नहीं कि मेरे मन में आया, मैंने ऐसे बता दिया तुमको। अब समझ लो मुझे यहाँ पर चाहिए कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि इधर सिर्फ और सिर्फ नंबर शो केस हो। कहाँ पर? यहाँ पर मैं नंबर लिख पाऊँ। चलो मेरे को समझ लो मोबाइल नंबर लेना है, तो मैं लेबल में लिख देता हूँ, समझ लो इधर मोबाइल नंबर, नंबर। और
अब मैं अगर इनपुट में लिख देता हूँ, इनपुट डाला, और टाइप में अगर मैं नंबर कर दूं, तो अब देखो मैं यहाँ पर केवल और केवल नंबर्स लिख सकता हूँ। चाहे तो देख लो, मैं कोई भी की टैप करे जा रहा हूँ, कब से नहीं आ रहा है। अब मैं 9152 ऐसे ऐसे लिखता हूँ, तो देखो मैं नंबर्स लिख पा रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो तो अब की और डाउन की आ रही है, जिससे मैं यहाँ पर ऐसे प्रकार से काम कर सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर भी एक प्लेस होल्डर दे सकते हो, प्लेस होल्डर नंबर के लिए ऐसा एग्जाम्पल दे दो, और बोल दो जैसे कि 915 एक्स 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 कितना हो गई, एक्स 2 3 6 7 8 9 10, ठीक है, बराबर 4 6 7 6 4 10। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं नंबर डाल दे भाई, यहाँ पर तो मोबाइल नंबर डाल देगा। आप समझ लो मुझे चाहिए कि बंदा ईमेल डाले, क्या डाले, अपना इसमें ईमेल एक जगह डाल पाए, तो मैं यहाँ पर समझ लो लेबल लिखता हूँ, और इस लेबल के अंदर मैं बोल देता हूँ ईमेल आईडी, इंटर योर ईमेल आईडी। हाँ, तो ईमेल आईडी डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ, और टाइप में मैं अगर ईमेल कर दूं, और तो आप देखोगे तो यहाँ पर मैं नाम डाल सकता हूँ, मतलब ये मेरे केवल और ईमेल आईडी के लिए हो रखा है। आप इसमें ईमेल आईडी डाल सकते हो। पता है ये कब काम करेगा, जब आप यहाँ पर एक सबमिट बटन डालोगे ना, तब ये फंक्शन सारे काम करने लग जाएंगे। अभी देखो मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर आप लिखो इनपुट, इनपुट, और टेक्स्ट में डाल दो सबमिट, और नेम में डाल दो, एक काम करो सबमिट। और जैसा भी यहाँ पर आओगे तो देखो एक बटन आ रखा है। अब मैं अगर सबमिट करता हूँ, मैं समझ लो इधर कुछ डालता हूँ, और अगर मैं सबमिट करूँ तो देखो ये मेरे को क्या बोल रहा है, प्लीज इंक्लूड @, बिकॉज ईमेल आईडी में @ होता है, विदाउट @ ईमेल आईडी काम नहीं करती है। तो इसके लिए देख रहे हो बराबर काम कर रहा है ना ये बात चीज, देखा भाई, काम तो कर रहा है बराबर बंदा। मैं इन दोनों के बीच में भी काम करता हूँ, BR डाल देता हूँ, बटन नहीं यार, BR, तो ये नीचे आ जाएगा। अब समझ लो मेरे को एक काम कर सकता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई समझ लो मैंने फॉर्म भरा पूरा, ऐसे ऐसे भर दिया। अब समझ लो मैंने पूरा फॉर्म गलत भरा है, मैं एक एक को मिटा, या तो रिफ्रेश करने से अच्छा यहाँ पर मैं एक बटन दे दूँ रीस्टार्ट का। तो मैं अगर यहाँ पर ऐसे इनपुट डालता हूँ, और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ रीसेट, और मैं नेम के अंदर लिख देता हूँ रीसेट फॉर्म इन योर रिस्क, इन योर रिस्क, ऐसा मैंने कुछ भी लिख दिया, चलो ठीक है। ओके, इतना बड़ा नाम नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने अभी जैसे समझ लो मैंने फॉर्म भरा यहाँ पर, ओके। अब मैं रीसेट पे जैसे क्लिक करूंगा ना, देखो हर एक चीज हट गया, क्लीन, क्लीन एंड क्लियर। तो इस प्रकार से आप रीसेट का भी उपयोग कर सकते हो अपने फॉर्म में, ठीक है भाई। हमारा काम तो मैंने तुम्हें बता दिया। या तो इसको दोनों को साथ में डाल देते हैं, ऐसे प्यार अच्छा लग रहा है। और अभी समझ लो मुझे एड्रेस देना है, तो यार देखो इस छोटे से डब्बे में आप एड्रेस अब लिखोगे, बहुत बड़ा एड्रेस, तो देखो ये कुछ इस प्रकार से जाता रहेगा, तो भाई मजा नहीं आता। मेरे को समझ लो कि ऐसा चाहिए कि देखो आपने बहुत सारे फॉर्म में देखो कि नीचे से यार आपको यहाँ पर एक खींचने का डंडा मिलता है। अब उसको पकड़ के ऐसे देखो, देखो यहाँ पर जैसे मेरे को ये खींचने का डब्बा मिल रहा है, इस प्रकार से आप उसको एक्सटेंड कर पाते हो ना, वैसा मेरे को चाहिए। तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं, यहाँ पर मैं 2 BR डालता हूँ, और इसके अंदर मैं डालता हूँ लेबल एड्रेस, और मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, चलो मैं यहाँ पर इनपुट नहीं डालते, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डालते हैं टेक्स्ट एरिया। जैसे आप टेक्स्ट एरिया डालोगे, तो आप यहाँ पर अब एक एरिया पा गए हो, देखो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो अपने मन मुताबिक, हम धूम धाम, और यहाँ पर लिखो यार, मजे करो। अब देखो ये बहुत बड़ा है, तो मैं इसको चाहूँ तो अभी के लिए 30 कॉलम्स और 10 रोज है, मतलब 30 कॉलम है, 30 कॉलम 10 रो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं 10 कर देता हूँ, 10 10 लाने देता हूँ। तो देखो कुछ इस प्रकार से हो रखा है अभी ये, या तो मैं इसे 5 कर दूं, और या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, रो कॉलम दोनों ही हटा सकता हूँ। तो ये इस प्रकार से हो गया, तो आप इसे अपने हिसाब से खींच लो जितना आपको चाहिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो आप यहाँ पर अपना एड्रेस लिख रहे हो, तो बोलो आप यहाँ पर एक ऐसे लिख रहे हो प्यारा बहुत बड़ा, इसे अपने हिसाब से एक्सटेंड करो, लिखते बनो, लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो, सेंचुरी रेन आप, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, अब ऐसे लिखते चलो, लिखते चलो, लिखते चलो भाई, जय श्री राम बोल के लिखते चलो, ठीक है, ओके।
जय श्री राम भाई, जय श्री राम। चलो भैया, बी आर डाल देते हैं, 2 BR डाल देते हैं। अब समझ लो मेरे को जेंडर का भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लेबल डाला, मैं लिखता हूँ जेंडर। अब मेरे को चाहिए वो बिंदु 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 बिंदु, तो उसके लिए ना हम लोग को इनपुट डालना होगा, और इनपुट के अंदर टाइप में हमको लिखना है रेडियो। जैसे तुम रेडियो डालोगे, अब यहाँ पर तुम्हें लिखना है मेल। फिर इसी इनपुट को तुम रेप्लिकेट कर लो, एक काम करो, 2 बार 3 बार, एक डाल दो फीमेल, डाल दो ऑदर। अब आप देखोगे तो यहाँ पर मेल फीमेल ऑदर आ चुका है। तो आप मेल हो तो मेल पे टिक करो, फीमेल हो तो फीमेल पे, ऑदर हो तो अदर पे। ओके, अब इस प्रकार से काम कर सकते हो। तो अभी जब देखो ये तीनों पे आ रहा है ये बिंदु, तो हम लोग जो फॉर्म भरते हैं उसमें एक पे आता है, 2 पे आता है, तो देखो उसके लिए एक फंक्शन होता है, हम लोग फंक्शन जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, जावास्क्रिप्ट जब आएगा तब हम देखेंगे। तो अभी तो CSS तक नहीं पहुंचे यार, अभी हम लोग HTML पे केवल। इस प्रकार से आप जेंडर डालते हो। अब हम लोग को चलो रेंज भी देख लेते हैं, एक काम करते हैं रेंज। मैं BR डाल देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर डालता हूँ लेबल, और चलो मैं डाल देता हूँ मनी रेंज, इंटर योर एनुअल इनकम, इनकम होता है वो। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इनपुट, सॉरी मैं भूल जाता हूँ यार मेरे को क्या डालना है। अब मैं इसके अंदर अगर रेंज डाल दूँ तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर देखो, ये तुम पता है किसके लिए डाल सकते हो, इंटर योर एनुअल इनकम की जगह। अम, ठीक है, तुम इसको अपने हिसाब से देख लो किसके लिए ये रेंज का इस्तेमाल करने वाले हो तुम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भैया। और देखो यार, तुम लोगों ने फॉर्म में एक देखा होगा कि भाई, मतलब कि वो फॉर्म कैसा होता है, कि तुम जो फॉर्म भरते हो, या तुम लोग ने वो फॉर्म भरा है ना, देखो तुम लोग ने कुछ इस प्रकार का एक डब्बा देखा होगा जहां पर से लिखा था सिलेक्ट, और साथ में इस तरफ पे एक देखो ऐसा रहता है, ऐसा कि जब तुम इस चीज को सिलेक्ट करते हो, टिप करते हो, तो देखो यहाँ पर ऐसे एक और डब्बा आ जाता है, और इस डब्बे के अंदर ढेर सारा चीज लिखा होता है, ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब लोग स्टेट्स का होता है, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र लिखा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश लिखा है, यहाँ पर बिहार लिखा है, इस प्रकार का आता है ना। वो कैसे क्रिएट करते हैं भाई, ये भी एक इनपुट का काम होता है, ये भी इनपुट में आता है। तो मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पर ही, एक तो मैं पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ जिससे सारी चीज एक सारा आ जाए। अब मैं अगर यहाँ पर एक लेबल डालता हूँ, और यहाँ पर से ले देता हूँ सिलेक्ट योर, देखो भाई, ये देखो भाई, कीबोर्ड का हालत देख रहे हो तुम मेरे, अचानक से पता नहीं क्या हो रखा है इसको, स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा आएगा, देखो सिलेक्ट योर स्टेट, मैं यहाँ पर एक बी आर डालना भूल गया। देखो उसके लिए हम लोग इनपुट का नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग उसके लिए याद इस्तेमाल करते हैं सिलेक्ट। और सिलेक्ट के अंदर आपको डालना होगा ऑप्शंस। ऑप्शंस डालोगे, अब जैसे इसके अंदर आप लिखते हो, समझ लो यूपी, फिर आप लिखते हो MP, फिर आप लिखते हो बिहार, फिर आप लिखते हो समझ लो अ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, चलो एक और ऑप्शन यार, तो सबसे सही यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्ट योर स्टेट की जगह मैं बोलता हूँ सिलेक्ट योर फेव का। अब देखो मैं अपने फेवरेट कार डालूंगा, पहले तो मैं ऑप्शन डाला, पहले मैं डाल देता हूँ, चलो यहाँ पर समझ लो थार, फिर डाल दिया मैंने ब्लैक स्कॉर्पियो, फिर मैं डाल देता हूँ चलो 911, 911 जिसको मालूम हो ना 911 क्या होता है गाइस, बताना है, मेरी फेवरेट कार है भाई। हाय हाय 911, भाई लूंगा, ये जरूर लूंगा, एक दिन पक्का लूंगा 911। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आप थार पे सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करना चाहते हो आप, देखो भाई, या तो आप तुम ऐसे भी डाल सकते हो, एक काम करो यहाँ पर सिलेक्ट डाल दो, सिलेक्ट डाल दिया तो यहाँ पर सिलेक्ट आएगा, देखो सिलेक्ट में थार ब्लैक स्कॉर्पियो 911, तो मैंने इसको स्कॉर्पियो पे क्लिक कर दिया, तो 911 पे क्लिक कर दिया यार, इस प्रकार से इसे भी क्रिएट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब तो यहाँ पर आईडी में शायद मैं सिलेक्ट डाल देता हूँ, और अगर मैं सिलेक्ट हटा दूँ, रिफ्रेश नहीं,
नहीं वैसे तो नहीं हुआ, तो ठीक है मैं ऐसे कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो थार ब्लैक स्कॉर्पियो 911, यार इस प्रकार से आप इस फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। और फिर हम लोगों ने इनपुट के अंदर सबमिट और ये भी देख लिया। और मैंने क्या क्या बताया था मैं भूल गया हूँ। नंबर हो गया, ईमेल हो गया, डेट, या डेट। तो डेट के लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। मैं डेट के लिए लिखता हूँ यहाँ पर बी आर फिर डाल देता हूँ, बी आर। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेबल, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेट, मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इंटर डेट ऑफ बर्थ। फिर मैं यहाँ पर इनपुट डालता हूँ, क्या डालूंगा, इनपुट, और इधर डाल देता हूँ डेट। और मैं यहाँ पर अगर आऊँ तो देखो आपको यहाँ पर डेट देखने मिल जाता है। अब आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। तो अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे 12 ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, और डेट एंड टाइम भी होता है, तो चलो टाइम वाला भी देख लेते हैं। मैं एक काम करूंगा, इसी को रेप्लिकेट कर दूंगा फटाक से, और मैं यहाँ पर डेट और टाइम दोनों डाल देता हूँ, डेट और टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ ये, अब क्या होगा भाई, इसमें मैं भूल गया डेट टाइम का काम क्या होता है। चलो ठीक है, डेट टाइम होता है और डेट टाइम लोकल होता है। हाँ तो देखो इसका काम होता है ये, यहाँ पर आपका डेट, अभी समझ लो डेट ऑफ बर्थ पूछना है आपको, पूछना है आप कौन से टाइम पे पैदा हुआ मुझे ये भी बताओ, ऐसा आप कर सकते हो जबरदस्ती। तो उसके लिए डेट एंड टाइम डाल, खेल खत्म भाई बंदे की। जैसे मैं पैदा हुआ हूँ जो भी टाइम पे मैं हुआ हूँ, मैं 5:25 को हुआ हूँ शाम के टाइम पे, ऐसा मुझे मालूम है इतना, मैं आपको इतना ही बताऊंगा, डेट ऑफ बर्थ नहीं बताने वाला। चलो इतना भी बता देता हूँ, मेरा बर्थडे आता है 12 को 2024 में पैदा हुआ हूँ, और मैं 5:25 को हुआ हूँ, ऐसे मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, AM PM आप देख लेना, वो 24 आवर्स का टाइम आता है इधर, तो उस हिसाब से होगा। ठीक है, हाँ 24 घंटे का टाइम है। ओके, आप इस प्रकार से भी क्रिएट कर सकते हो। तो देखो हम लोगों ने फॉर्म बेसिक क्रिएट कर लिया है। आपको अभी मैं फिल करता हूँ फटाफट से, आर्यन पांडे, तो मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं अपना फटाफट से, फिर ईमेल आईडी डाल देता हूँ। चलो मैं, तो एडिटर महाशय आप इसे क्या कर सकते हैं पता है, आप इसे हाइड कर दे थोड़ा सा, मैंने अपना रियल नंबर डाल दिया है गलती से, तो आप इसे हाइड कर दें। और एड्रेस डाल दो जो भी डालना है आपको, ऐसे ऐसे। ये मेरा एक पर्सनल एड्रेस है, आप इसमें आ सकते हैं, मैं आपको कभी भी पार्टी देने के लिए तैयार हूँ, आप इस एड्रेस पे आ जाइए। देख लें, आप एड्रेस का स्क्रीनशॉट भी ले लें। एड्रेस को आप हाइड ना करें एडिटर महाशय, मैं मेल हूँ भाई, मेरी एनुअल इनकम करोड़ों में है भाई। सिलेक्ट 911, अरे भाई ब्लैक स्कॉर्पियो पे आ रही है 911, डेट आज का ही डाल दे भैया, और 5:25 सबमिट कर दो भाई, मजे ही मजे। तो आप इस प्रकार से पता है प्लेस होल्डर, आप ईमेल आईडी ये सब पे भी डाल सकते हैं। प्लेस होल्डर से भाई बहुत काम आसान हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फॉर्म कैसे बनाते हैं, सबमिट का काम कैसा है, रीसेट का काम कैसा है। हमको भाई फॉर्म में इतना ही रहता है, ज्यादा कुछ फॉर्म का इतना वो एडवांस लेवल नहीं है। बेसिक फॉर्म है अभी ये, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कोई CSS अप्लाई नहीं किया है। जब आप इसमें CSS अप्लाई करेंगे ना, तो फॉर्म और भी आप इसको बेहतरीन लेवल पे ले जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए आप मेरे वीडियो को फटाक से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने अगले ज्ञान के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।